कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बहुत गहरी बात है ये। सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। एक तो सत्य होता है ट्रूथ, और दूसरा सत्य का अर्थ होता है इम्पेरिशेबल। सत्य माना अविनाशी, जो कभी विनाश ना हो, जिसका कभी परिवर्तन ना हो, जो सदा से है, उसको भी सत्य कहते हैं। तो जो भी चीज बार बार चेंज होती है वो सत्य नहीं है। और बाबा के द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है, बाबा उन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं जो अनादि, अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है। आत्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, अविनाशी ड्रामा का ज्ञान मिलता है। तो ये सब सत्य है। और साथ साथ बाबा बहुत बार स्पष्ट करते हैं, जो भी इन आंखों से दिखाई देता है वो सब झूठ है। क्यों? अब ये किस कंटेक्स्ट में झूठ है? लोग तो दुनिया में कहते हैं आंखों देखा ही सच मानना चाहिए, कानों से सुनी हुई नहीं माननी चाहिए। पर बाबा कह रहे हैं जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सब झूठ है। जब द्वापर में माया ने एंटर किया, कहाँ एंटर किया? माया की प्रवेशता हुई बुद्धि में। हमारी बुद्धि की जजमेंट को अफेक्ट किया माया ने। माया मीन्स इल्यूजन, और इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो नहीं है वो दिखाई देता है, और जो है वो दिखाई नहीं देता है। दैट इज सिंपल लैंग्वेज में इल्यूजन मीन्स दैट। और माया का इन्फ्लुएंस हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी इंटेलेक्ट के ऊपर जब हुआ, तो सबसे पहली जो हमारी समझ थी उसको उल्टा कर दिया। वो क्या कर दिया? कि जो इन आंखों से दिखता है वो सत्य है। तो इसलिए इंसान ने क्या कहना शुरू कर दिया कि हमें दिखाओ, आप आत्मा की बात करते हो, परमात्मा की बात करते हो, आप जो भी बातें करते हो हम देखें तो माने। ये कौन कह रहा है? ये जो माया के इन्फ्लुएंस में आई हुई बुद्धि, जो द्वापर से लेकर के 63 जन्म, आधा कल्प उसी डायरेक्शन में काम करती रही है। तो वो बुद्धि अपने आप को बहुत स्मार्ट, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि इन आंखों से देखें तो माने। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने आके इस इल्यूजन को एकदम से खत्म कर दिया और सत्य बताया, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सब झूठ है। इसलिए अब मैं तुम्हें नया नेत्र देता हूँ, तीसरा नेत्र, डिवाइन आई, डिवाइन विजडम, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ। इससे जो दिखाई देगा ना वो सच है। और आत्मा को और परमात्मा को सिर्फ उस दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि से समझा जा सकता है। और दिव्य बुद्धि भी रिफाइन कब होती है? जैसे जैसे हम बाबा की याद में बैठते हैं। जितना हम योग और मेडिटेशन में हमारा स्टेज, हमारी इंप्रूव होती जाती है, उतना ही हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती है और हमें वो सटल सूक्ष्म बातें जो हैं वो समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और वो समझ ही अवेकनिंग है। बोलते हैं तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? बहुत लोग आकर के, वहां पर चाइना में भी बहुत लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा था, बहुत आए थे, ओपन योर थर्ड आई। तो बहुत लोग उसमें आए थे क्योंकि लोगों को एक क्रेज होता है कि तीसरा नेत्र सुना हुआ है, कैसे खुले। तो जैसे कभी कभी अचानक से आपको एक बात समझ आती, जैसे हम कल बात कर रहे थे, तो आप क्या कहते हो? आज मेरी आंखें खुल गई। जब आपको सच पता चला, आप बोलते हैं आज मेरी आंखें खुल गई। अब ये दोनों आंखें तो पहले से खुली हुई थी, कौन सी आंखें खुल गई? ये उसी नेत्र की बात हो रही है जो सूक्ष्म है, जो अंदर है, इंटरनल है। और वो तब तक नहीं खुलता है जब तक उसको ये बाहर की आंखों से देखी हुई चीजों का इन्फ्लुएंस कम नहीं होता है। तो उसके लिए वो थर्ड आई को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे ना, तो खुला रहेगा। नहीं तो फिर बंद हो जाता है। उस दिन भी बाबा ने कहा था,
बीच में आँख खोलते हैं, फिर दोबारा से बंद हो जाती है। तो इसीलिए आज जिस सत्य की बाबा बात कर रहे हैं, वो सभी वो सत्य है, जो बाबा ने हमें बताए, अविनाशी, इटर्नल, इम्पेरिशेबल सत्य। और फिर बाबा ने कहा, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। इसमें एक इसका दूसरा बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, जो बाबा ने ही बताया हुआ है, कि बाबा के बच्चे ब्राह्मणों के बोल सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हम सारा समय सत्य की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही एक वंडरफुल बात भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इतना ज्यादा सत्यता की शक्ति है। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? तो सुनेंगे, क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि विकारी कैसे बने, तो समझ में आ जाएगा कि निर्विकारी कैसे बनना है। तो बाबा ने रूट कॉज समझाए हैं। उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है, यानी सोल कॉन्शियस बनने की मेहनत करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघन पड़ते हैं। यही मेन बात है प्रैक्टिस की। और बाबा क्या कह रहे हैं, इसी में ही विघन पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब इसका कोई जाप नहीं करना है, चैंटिंग नहीं करनी है कि सारा दिन हम बोलते रहे मुख से। मतलब ये अवेयरनेस, ये स्मृति सारा दिन कर्म करते हुए, कोई भी हम कनेक्शंस में, रिलेशंस में आ रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, बिहेवियर में आ रहे हैं, लेकिन ये याद रहे मैं आत्मा हूं। तो ये प्रैक्टिस, अभ्यास। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सबको आ गई ये तो स्मृति, 5000 वर्ष का सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। कल भी बाबा ने ये बात कही थी, दुनिया में और कोई नहीं जानता। तो जब जानता ही नहीं तो बता कैसे सकता है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुमने समझाया है। सॉरी, बाबा कह रहे हैं अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का ये अर्थ है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनते हैं। लोग समझ लेते हैं इसको, कल अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि पूज्य में भी परमात्मा है और पुजारी में भी परमात्मा है। सर्वव्यापी कह देते हैं ना, सबके अंदर है। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब ये परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरे लिए ये नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान कोई पुजारी थोड़ी बनता है। अब तुम्हें स्मृति में आया कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। जैसे जैसे बाबा ने लॉजिकली बताया तो एक्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया कि ये राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं। पूरे चक्र का समाचार सुना देते हैं। तो फिर ये लिमिटेड न्यूज, ये वाले समाचार सुनने की जरूरत रहती है? जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बेहद का अनलिमिटेड, अनबायस्ड रियल न्यूज बाबा दे रहे हैं।
और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो। वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ये भी पहले पूजा करते थे, पुजारी थे। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया है, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए। अब इतनी पुरानी ये स्मृति, इतना लॉन्ग टर्म यही मैसेज सबको मिला, गीता श्री कृष्ण ने सुनाई। अब बाबा क्या कह रहे हैं? अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, तो इसमें टाइम तो लगता है ना। पर उसमें भी कोई कोई आत्माएं ऐसी होती हैं, जैसे ही उनको समझ आया, बताया गया, इमीडिएटली समझ आ गया। कोई कोई ऐसे होंगे बिल्कुल सतयुग के शुरू वाली आत्माएं होंगी ना, तो उसको एकदम से टच हो जाता है। पर फिर भी अगर समय भी लगता है थोड़ा, तो उसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं इतनी पुरानी स्मृति है, 2500 वर्ष ये समझते आए। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है, तो वो निश्चय से समझाते भी हैं। अब ये निशानी आ रही है, जिसको निश्चय होगा, जिसको स्ट्रॉन्ग बिलीफ फेथ हो गया, तो वो समझाएगा भी कैसे। जैसे कोई चीज का आपको 100% पता होता है कि आप राइट बोल रहे हैं, स्ट्रांगली यू बिलीव दैट दिस इज राइट, तो आपके बोल कैसे निकलेंगे? तो बाबा ने कहा वो निश्चय से समझाएंगे भी। तो इसका मतलब कौन किस तरह से समझा रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली समझा रहा है, इसका मतलब उससे भी सिद्ध होता है कि कितना फेथ अंदर है। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय नहीं, तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा। निश्चय नहीं है अगर, तो नशा नहीं है। डाउट, खुद ही डाउट में है, तो ऐसे लगेगा इनको समझाएंगे, ये पता नहीं क्या समझेंगे, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि खुद में डाउट है ना, तो पहले से ही दूसरे के लिए भी वैसे ही थॉट्स आएंगे। तो बाबा कहते हैं निडर तो अभी हुए नहीं है। हाँ, अभी पूरे निडर हुए नहीं है। निडर तब होंगे, अभी रूट बता रहे हैं बाबा बिल्कुल। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति में तो लोग कहते हैं भय बिन प्रीत ना होए। कि भगवान से भी प्रीत नहीं होती अगर भय नहीं होता तो। बहुत सारे लोग तो डर के कारण याद करते हैं, भक्ति करते हैं कि आज अगर दिया नहीं जलाया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे और फिर पता नहीं श्राप ना दे दे, और फिर मंडे को इस देवता के पास जाना है और ट्यूसडे को कहीं और जाना है। अब उसके पास गए थे, ये वाले के पास नहीं गए तो वो नाराज ना हो जाए, इसीलिए सभी प्रकार की मूर्तियां रख लेते हैं, चित्र रख लेते हैं, याद करते रहते हैं। मेजॉरिटी भय के ऊपर, डर के ऊपर बेस्ड है जो भक्ति है। और फिर कई बार कोई कोई गुरु भी बहुत डराते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा,
तो इसलिए बाबा कह रहे हैं डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। हम तो अधिकारी बच्चे बन गए ना, भगवान के बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा, कल्याणकारी। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चा कमजोर भी होगा ना, तो भी बाबा की और ही एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। पनिशमेंट वो नहीं देता है। बाबा ने बहुत स्पष्ट मूल्यों में बताया हुआ है, किसी भी बात की पनिशमेंट मैं नहीं देता। तुम अपने आप ही खुद को ब्लेसिंग देते हो और खुद ही पनिश भी करते हो, जब अपने अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते हैं डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो, ये भी निश्चय है कि बाबा से अभी हमें इनहेरिटेंस वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है। किसी को भी बाबा ने ये डायरेक्शन नहीं दिया है कि घर बार छोड़ करके आकर के सेंटर पे बैठ जाओ या मधुबन में आ जाओ। ग्रस्त व्यवहार में जरूर रहना है। सबको यहाँ बैठने की दरकार नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं, तो जहां जहां आप बैठे हैं वहां वहां सर्विस तभी होगी ना जब आप वहां रहेंगे। सो अपना चैरिटी बिगिंस एट होम, और फिर अपने आसपास वाले, नेबरहुड वाले, अपनी सोसाइटी वाले, कौन करेगा उनकी सेवा अगर सभी सेंटर पर ही आ जाएंगे तो। अलग अलग रोल्स है ना, सेंटर पर रहने वाले भी चाहिए और गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी चाहिए, वर्किंग भी चाहिए, फ्रीड वाले भी चाहिए हैंड्स। तो सभी प्रकार के बाबा के बच्चे जो हैं अपने अपने रोल के अनुसार अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं, अपनी विशेषता के हिसाब से। तो इसलिए सभी चाहिए, नो कंपैरिजन। तो बाबा कहते तुम हो सैल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा यानी ब्राह्मणों का महत्व बहुत है, क्योंकि इस समय हम वो भाग्य जमा कर रहे हैं। इस समय हम बीज बो रहे हैं, उस समय तो फल खाएंगे। इसलिए बीज बोने के समय का ज्यादा महत्व होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, वो तो बस राज्य कर रहे हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता है। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। जो नॉलेजफुल बन गए वो माथा नहीं टेकेंगे। माथा नहीं टेकेंगे। अभी उन्हीं देवी देवताओं के आगे जाएंगे, उनके चित्रों के आगे जाएंगे, तो और ही सिर ऊंचा होगा कि हम ये बन रहे हैं, हम ही थे और हम ही बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो सबके ऑक्यूपेशन को भी अभी जान गए हो कि ये कौन है। जैसे सबकी बायोग्राफी, सबका बायोडाटा बाबा ने बता दिया। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। जो समझा है वही समझाएगा। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इसको आग लग रही है।
अभी लगनी है या शुरू हो गई है? क्या कहेंगे? शुरू हो गई है, इनको आग लग रही है, बाबा ने कहा। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं, उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है, फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस। मगर त्रिमूर्ति में बाबा ने कौन सी करेक्शन कराई है? उन्होंने त्रिमूर्ति में ऊपर शिव बाबा नहीं दिखाया, सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाए हैं। तो बाबा ने वो करेक्शन कराई। बाकी बाबा ने कहा ये रोल्स तो हैं। फिर हैं ये लक्ष्मी नारायण जो पूजा के लायक है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। हनुमान को महावीर भी कहते हैं ना, तो फिर बाबा अभी क्या कहते हैं, तुम तो अभी महावीर बन रहे हो ना। तो मतलब फिर अभी हनुमान जी की भी पूजा करने की बात नहीं है। बाबा ने बता दिया आपका ही यादगार है, आप बने थे, अभी फिर बन रहे हो। महावीर किसको कहेंगे? जो माया पर विजयी हो जाए। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अगर दिलवाड़ा टेम्पल वहां जो बना है माउंट आबू में, आप में से जिन्होंने भी देखा है या सुना है, तो वहां पर दिखाया है ना, कोई की हाथी पर सवारी दिखाई है। जैसे सेना में अलग अलग होते हैं ना, हाथी पर सवारी वाले महारथी, फिर घोड़े सवार। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, अब ऐसी सवारी थोड़े ही है, ये सब मेटाफर्स हैं, सिंबॉलिक वे में समझाया गया है। अलग अलग स्टेजेस हैं। योद्धा भी तो अलग अलग स्टेज वाले हैं ना, युद्ध तो सबकी चल रही है माया के साथ, लेकिन कौन कितना पावरफुल है उसके लिए अलग अलग सिंबल्स यूज किए गए हैं। है तो सारी रूहानी सेना, और युद्ध भी इंटरनल है। तो बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी। ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राहा खाते हैं। गज यानी हाथी, फिर ग्राहा यानी मगरमच्छ। वो भी एक स्टोरी आती है भक्ति मार्ग में कि मगरमच्छ ने कैसे वो हाथी को, गज को खा लिया, पकड़ लिया। अब एक तरफ बाबा ने कहा हाथी पर सवारी, महारथी हो, फिर लेकिन महारथी को भी कभी कभी माया ऐसे आकर के पकड़ती है। और वो पकड़ा क्यों, वो भी स्टोरी में बहुत सटल वे में बताया है। उन्होंने उसको स्थूल रूप दे दिया कि क्योंकि उसमें वो विष्णु का दिखाया है अवतार, भगवान को भूला, अपने सत्य स्वरूप को भूला, अपने प्रॉमिस को भूला, तो फिर माया ने आकर के पकड़ लिया। भले कितना भी महारथी था, कितना अच्छा एफर्ट चल रहा था, कितना पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन माया की तो नजर रहती है ना कि जैसे ही बाबा को भूले ये बच्चा, मैं इसको पकड़ूं कि ये मेरा पुराना ग्राहक है, कहाँ जा रहा है, इसलिए अटेंशन। तो बाप समझाते हैं जो महारथी हैं, कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत। कह तो रहे हैं बाबा, लेकिन इसमें मेहनत है, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बने, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, तो फिर आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं, और आत्मा रूप में हमेशा बाबा क्या कहते हैं, आपस में भाई भाई हैं।
आत्मा आत्मा से बात करती है। अभी भी जब सुन रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमेशा किस अवेयरनेस में रहेंगे? आत्मा आत्मा से बात करती है। आत्मा ही इन कानों से सुनती है। आज बाबा ने कहा ना, ये अभ्यास पक्का करना है, ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्टेड ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां आपस में क्या हो गए? एक पिता के बच्चे, भाई बहन। सुनाना तो भाई को होता है, सुनाते समय भाई बहन को नहीं सुना रहे हैं। सुनाते समय क्योंकि आत्मा को देख रहे हैं ना, तो इसलिए आत्मा रूप में तो भाई भाई है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सुनाना जो है वो भाई को सुनाना है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो। अंदर से ये अवेयरनेस होगी, तो अंदर से जैसे बहुत पावरफुल प्योर वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि मनसा सेवा भी साथ साथ चलती है, ओनली वाचा नहीं, सिर्फ शब्दों से नहीं, लेकिन मनसा से थॉट से हम वाइब्रेशन भी सेंड कर रहे हैं उसको। भाई सुनते हो। आत्मा को जैसे जगा रहे हैं कि जागो, सुनो। हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। सुनने वाला भी फिर क्या रिस्पॉन्स देगा? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। फिर बाबा किसका मिसाल दे रहे हैं? अच्छे अच्छे जो बाबा को रिपोर्ट भेजते हैं ना अपनी सेवा की, तो फिर बाबा रेफरेंस देते हैं। बाबा कहते हैं बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कहकर लिखता है। लाइक मुझे आत्मा ने ऐसे किया, मुझे आत्मा को बाबा ने ऐसे टच किया, तो ऐसे आत्मा आत्मा कह करके लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का ये विचार है। तो बाबा मिसाल देते हैं ऐसे बच्चों का, ताकि दूसरों को भी फिर इंस्पिरेशन मिले। मेरी आत्मा ये कहती है, करती है, तो ये आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। वास्तव में कहना चाहिए मैं आत्मा नमस्ते करती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे एक्चुअली आत्मा को ही कह रहे हैं ना, कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं ना रोज। तो फिर देखना कहाँ है? प्रैक्टिस ही हो जाए, भ्रिकुटी की तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। ये तो इतना पक्का हो जाए अभ्यास कि देखना ही भ्रिकुटी में है। जिससे भी बात करनी है, यहाँ मस्तक में, आंखों में भी नहीं देखना। जैसे किसी बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा ये सोल कॉन्शियस का अभ्यास नहीं होता है, दिखता है मेल फीमेल ऐसे ध्यान में आता है, तो कहीं ना कहीं फिर ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो बाबा ने कहा आंखों में भी नहीं देखना, आंखों से थोड़ा सा ऊपर देखना, थोड़ा सा ऊपर बस। तो देखने वाले को तो यही लगता है कि आंखों में ही देख रहे हैं। वैसे भी लौकिक दुनिया में भी लोग यही बोलते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंटली आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, तो उसकी निशानी क्या होती है? आंखों में देख करके बात करते हैं। अब यहाँ बाबा ने हमें बताया कॉन्फिडेंटली नहीं सिर्फ, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ स्थिति है आंखों से थोड़ा सा ऊपर, आत्मा को देख करके, भाई को देख करके बात करेंगे। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। यहां से जैसे ही नीचे देखा तो देह दिखेगी, और देह दिखेगी तो बहुत तरह के अलग अलग तरह के थॉट्स बॉडी कॉन्शियस के आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर माया प्रवेश करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए फर्स्ट प्लेस में ही माया का एंट्री गेट ही बंद कर देना है। तो आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। आज फर्स्ट लेसन पक्का करा रहे हैं बाबा। देह अभिमान को छोड़ो,
आत्मा जानती है, बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। माना मुरली सुनते समय पूरी अगर ये अवेयरनेस है, मैं आत्मा सुन रही हूँ, ये बाबा इस भ्रिकुटी के बीच में बैठे हैं और ये सुना रहे हैं। ये ज्ञान आगे नहीं था, ये देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। वो तो ठीक है, रोल के हिसाब से नाम मिल गया, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है तो इसके ऊपर नाम चाहिए। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रखा है पार्ट बजाने, नाम बिगड़ तो कारोबार चल न सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने। तो वहां क्या कैसे कर्म होंगे? जब पूरे सोल कॉन्शियस हो जाते हैं सतयुग में, ना विकर्म होते हैं ना ही सुकर्म होते हैं। वहां सिर्फ तो बाबा कहते हैं माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है, अब वापस जाने का टाइम है। ये तो पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। अब ये पुराना शरीर तो नहीं जाएगा वहां। है किसी का प्लान कि इसी शरीर में सतयुग देखना है? कोई कोई पूछते हैं, पता है बाबा के नए नए बच्चे कभी पूछते हैं, इसी शरीर में होते हुए इसी जन्म में क्या हम सतयुग की शुरुआत देख सकते हैं? क्या आंसर देंगे? मतलब हम नई दुनिया में भी जाना चाहते हैं, लेकिन पुराना भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अंदर एक्चुअली सबकॉन्शियस में इतना अटैच है, और आत्मा इस शरीर के साथ इतनी अटैच है, बहुत डीप है बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए फिर वो आंसर भी ऐसा ही सुनना चाहते हैं कि हाँ हो सकता है कि इसी शरीर में ही सतयुग आ जाए, लेकिन ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ेंगे तो नया मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ कारडे दिल यार्डे, मीन्स हाथों से कर्म कर रहे हैं, लेकिन दिल जो है, मेरा मन बुद्धि जो है, वो उधर लगा हुआ है, उस एक की तरफ। आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। क्योंकि जब कारोबार खोटी होती है ना, फिर कैसी कैसी विधि निकालते हैं। अब इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए फिर सोचते हैं इसमें से 10% जो है वो दान पुण्य कर दो, या फिर सोचते हैं वर्ष में एक बार गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा के आओ, स्नान करके आओ, तो फिर शुद्धिकरण हो जाएगा। जो भी पाप किया ना, पाप और पुण्य आपस में बैलेंस हो जाएगा। इधर से हमने काला धन कमाया, उधर से हमने दान कर दिया, तो प्लस माइनस होकर के आपस में सेटल हो जाएगा। होगा ऐसे? नहीं, दोनों का अलग अलग हिसाब बनता है, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं जब विक्रम ही खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर फिर तीर्थ यात्राओं आदि की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसीलिए वहां भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा पावन बन गई। ये तो बाबा ने कहा तुम्हारी जब कारोबार खोटी होती जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े, जरूरत ही नहीं है। वहां तुम जो भी कर्म करते हो वह सत्य ही करते हो ना। यहाँ सत्य का दूसरा अर्थ क्या आ गया? राइटियस।
righteous actions। सत्य का वरदान मिल गया है ना, विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती है। अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि झूठ के बिना तो बिजनेस नहीं चल सकता है, तो उसको फिर सत्य की जो पावर है ना, उसको थोड़ा और एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। सत्यता में इतनी शक्ति है। झूठ से अगर लगता था, लौकिक में बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि बिजनेस में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन नहीं। और बाबा के बच्चों के बहुतों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि एकदम सच का पाथ फॉलो किया तो और ही पहले से भी ज्यादा बिजनेस और ज्यादा अच्छा हो जाता है। सच में तो बहुत पावर है। लोगों का भी ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है। पता होता है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। हो जाता है ना ऐसा आपकी लाइफ में, आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा अगर कोई पर्सनालिटी है जिसपे आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, कुछ भी हो जाए तो कैसा भी होगा आप उसी को चूज करेंगे। जहाँ पे आपको बिजनेस की कोई भी डीलिंग की बात आएगी, आप उसको, आपकी नजर पहले उस व्यक्ति के ऊपर जाएगी। बहुत पावर है, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन बाबा अभी इस बात को सिर्फ बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें होती नहीं। मजबूरी नहीं है, चोरी या ठगी की मजबूरी नहीं है। बाबा ने कॉज बता दिया, लोभ के कारण, ग्रीड के कारण करते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है, आत्मा अंदर से खाली है। मेन रीजन वो है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वह है ही निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। सारा खेल अब तुम्हारी बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। गीता में भी लिखा हुआ है ये सब, यज्ञ तप हवन दान पुण्य, इन सब से मैं नहीं मिलता हूं। लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वही विधि अपनाते हैं। अगर उस विधि से मिलना होता तो मिल गया होता ना। और फिर ये भी लिखा कि मैं जब तक स्वयं आकर स्वयं का परिचय नहीं दूं, तब तक तुम मुझे नहीं जान सकते। मेरे द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे द्वारा ही मुझे जान सकते हो। तो बाबा वही बात, वही गीता का भगवान बोल रहा है ना, सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है। सहज है, इंटरेस्टिंग भी है, फिर बाबा कहते हैं मेहनत भी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो मेहनत मेहनत जैसी लगेगी नहीं। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, पानी पे भी चलते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वह कोई राजयोग नहीं है। और उससे बेनिफिट क्या हुआ? खुद को क्या बेनिफिट हुआ, दूसरे को क्या बेनिफिट हुआ? ये तो जैसे खेल तमाशा भी तो बहुत लोग दिखाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं देख करके, पल भर की खुशी चमत्कार, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म में किसी को कोई बेनिफिट हुआ, किसका भला हुआ, किसी का कल्याण हो गया, किसी के दुख दूर हो गए, कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं वो राजयोग नहीं है। तो उस तरह से सोचने की एक बुद्धि, एक नया एटीट्यूड भी तो बाबा सिखा रहे हैं ना। नर से नारायण तो नहीं बन सके,
पानी पे चल लिया, चलो कितने वर्षों की हठ करके तपस्या की, पानी पे चल लिया। लेकिन फिर बाबा कहते कोई नर से नारायण तो नहीं बने। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो तो उन चीजों से नहीं हो सकता ना, एक्सटर्नल चीजों से। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वे सुनेंगे, सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय नहीं हुआ, जिसको ये समझ में आ गया कि बाबा है, भगवान सुना रहे, वही आएगा ना सुनने। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि बुद्धि भी बन जाते हैं। एक पल लगा इसको बहुत अच्छा निश्चय हो गया, फिर कोई बात आई, सिचुएशन आ गई, तो निश्चय थोड़ा हलचल में आ गया। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए। अच्छा, मुरली सुनाते समय शिव बाबा आए थे, उसके बाद फिर कहाँ चले गए, चले गए या रहते हैं, कितना समय रहते हैं। अब इस तरह के प्रश्न अगर मन में चलने शुरू हो जाएंगे तो फिर कोई ना कोई डाउट्स आएंगे। बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा से पूछते हैं कि शिव बाबा आप सदा रहते हो या चले जाते हो। पूछे, बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं ना। अब तुम बैठ के यही देखते रहो कि कब शिव बाबा आए, कितनी देर रहे, इसके बजाय ये देखो ना बाबा ने जो कहा वो मैंने कितना किया। अटेंशन तो सारा दिन इस बात पे रखना है ना, डाइवर्ट हो गए ना। तो ये भी अपनी प्रकार की माया है। बाबा कहते हैं अब मेरे को तो इतने सारे काम है, मुझे आना जाना पड़ता है। कितने भक्त भी याद करते हैं, बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। जब बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि कोई कोई बच्चा समझा रहा है किसी को, समझने वाला उससे भी ज्यादा शार्प है, तो फिर मुझे जाकर के प्रवेश करके उसका उत्तर दे करके आना पड़ता है। तो काम है ना। ऐसे तो सारी दुनिया में कितने सारे बाबा के बच्चे सेवा में लगे हुए हैं और हर कोई बच्चा बाबा को याद कर रहा है। कार्य शुरू करने से पहले बाबा को इन्वोक करते हैं, बाबा आ जाओ। तो बाबा को कितनी जगह जाना पड़ता है। स्पीड बहुत फास्ट है, एक ही सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन जाना तो पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसमें संशय की कोई बात ना लाए। इसीलिए यथार्थ एक्यूरेटली जब बाबा को समझना कि भगवान कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, जब ये पूरा समझते हैं तब पक्का वाला निश्चय होता है फिर। तो बाबा कहते हैं अपना काम है बाप को याद करना, इन बातों में क्यों जा रहे हो। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। ब्रह्मा के अंतिम जन्म में, उस अंतिम जन्म के भी अंत में 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। किन बच्चों को ये निश्चय है, जो अभी सामने बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, जिनको निश्चय वही सुन रहे हैं ना। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो, और किसी बातों में नहीं पड़ो, क्योंकि डाइवर्ट करना माया का काम है। और एक बार डाइवर्ट हो गए तो फिर जैसे नहीं होता है कि ट्रैक थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो फिर उसी डायरेक्शन में कहाँ तक निकल जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। तुमको पावन बनना है तो बस क्या करो, मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो।
तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, पक्का निश्चय नहीं है। किसी ने प्रश्न पूछा था ना, बाबा आते हैं, जाते हैं, कब आते हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसे-ऐसे जो प्रश्न पूछता है, तो समझ में आता है इसको पूरा निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो, जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो है, योग का सब्जेक्ट। और उसमें कितना टाइम लगाना चाहिए? तो बाबा कहते हैं पहले वो बात समझो, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाबा तो सीधा कह सकते हैं ना, क्योंकि उसे दिख रहा है कि ये बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। वो बच्चा हो सकता है समझ रहा हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन बाबा उसको बताते हैं कि ये जो है ये मायावी इंटेलिजेंस है। देखो दुनिया में उल्टे काम करने वाले भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर यहाँ पर बुद्धि की इंटेलिजेंस की बात से ज्यादा बुद्धि की प्योरिफिकेशन की बात है, उसका ज्यादा महत्व है, प्योर इंटेलेक्ट का। इसीलिए कभी-कभी बहुत इनोसेंट बच्चे बाबा के, वो भी बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत भोले-भाले बाबा कई बार भोली-भाली माताओं को बहुत याद करते हैं। ऐसों को भी याद करते हैं जिन्होंने कभी स्कूल भी नहीं देखा, दुनिया की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन याद में बहुत तीखे चले जाते हैं। इसीलिए समझना है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? जैसे माँ-बाप घर में बच्चे को समझाते हैं ना, वो इधर-उधर की फालतू बातों में अगर लग जाए, टाइम वेस्ट करे, तो समझाते हैं ना कि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तुम्हारा पड़ा है और तुम किन बातों में लगे हो। तो ऐसे ही बाबा समझा रहे हैं, देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। गुलजार दादी एक बार शेयर कर रहे थे, काफी साल आई थिंक 10 साल तो हो गए होंगे इस बात को। दादी ने कहा, किसी ने पूछा कि आपस में घर में ऐसे लड़ते झगड़ते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कैसे समझाएं ये बात होती है, इससे करते हैं। दादी ने कहा बस साइलेंस में बिठा दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में और ज्यादा आप उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा। खुद भी साइलेंस में बैठ जाओ, उसको भी साइलेंस में बिठा दो। और हर आत्मा के अंदर कहीं न कहीं छिपी हुई रियलाइजेशन पावर है। तो इसलिए वो रियलाइजेशन आ जाती है। जैसे ही साइलेंट होते हैं ना, वैसे भी तो आती है आर्ग्यूमेंट पूरा होने के बाद, किसी को 2 दिन के बाद, किसी को 1 मास के बाद, किसी को 1 साल के बाद, आती तो हर एक को है ना। तो मतलब पावर ऑफ रियलाइजेशन तो हर एक के पास है, पर पूरी यूज़ नहीं हो रही। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं, जो ये मुख्य सब्जेक्ट है इस पर ध्यान दो, सब बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। अब कोई ज्यादा नहीं समझ रहा है, कुछ पॉइंट्स पर आर्ग्यू कर रहा है तो छोड़ दो, बाबा कहते हैं कम से कम उसको मेडिटेशन का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट वो पक्का करा दो। फिर धीरे धीरे जब बुद्धि रिफाइन हो जाएगी ना योग से, तो वो वाली सूक्ष्म बातें भी समझ आ जाएंगी। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो, बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। स्कूल भी एक ही, टीचर भी एक ही होता है। पढ़ाई भी एक ही, बुक्स भी एक जैसी, सब कुछ, एग्जाम भी एक जैसा। पर उसी में से देखो कोई क्या बन जाते हैं, कोई क्या। ऐसे ही यहाँ पर भी है। इसी क्लास में बैठे हुए, एक ही क्लास में बैठे हुए, सेम मुरली सुनते हुए, कोई तो राजा बन रहे हैं और कोई फिर दूसरे दूसरे पदवी भी निश्चित कर रहे हैं अपनी। ये तो राजाओं वाली क्लास है ना सारी। सुबह सुबह उठ करके बैठते हैं। स्वमानधारी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना।
राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। अब ये सब जो बैठे हैं, राजधानी तो बन रही है, लेकिन उसमें पदवी क्या पाते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? पढ़ाई और एक्टिविटी, है ना? पढ़ाई को फिर एक्शन में कैसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ना, यादगार बन जाए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। ये साकार मुरली है ना। उस वक्त तो ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी थे, पर फिर तो फरिश्ता बन गए, अव्यक्त हो गए। उसके बाद तो फिर शिव बाबा ने भी कहना शुरू कर दिया, जैसे इसने किया वैसे तुमको करना है। अव्यक्त वाणियों में बाबा ब्रह्मा बाबा का सामने एग्जाम्पल देते हैं। तो बाबा कहते हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, ज्ञान तो समझ आ गया। बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना, करें तो सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद Good morning. Thank you, Baba. और Thank you, नमस्ते। Didi. Thank you, Baba. और thank you, Didi. थैंक यू दीदी। चलिए अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा है, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। तो आज ये प्रैक्टिस बिल्कुल पक्की रखेंगे, भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। निडर बनकर सेवा करनी है। और निडर होने के लिए बाबा ने यह कहा था, जितना निश्चय होगा उतना ही निडर होकर के अथॉरिटी से फिर सुनाएंगे, समझाएंगे। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। समर्थी स्वरूप, पावरफुल कैसे बनेंगे? डिटर्मिन्ड थॉट, दृढ़ संकल्प। बाबा ने कहा, दृढ़ शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। दृढ़ शिकस्त यानी डिसहार्टेड हो जाते हैं। दृढ़ शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, अट्रैक्शंस। इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को, पर्वत क्यों लगता है? क्योंकि मुश्किल लगता है ना हटाना, इसलिए बाबा ने कहा, इसको दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है।
सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। तो बाबा ने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी वरदान में स्नेह के रिटर्न की। तो आज किस स्वरूप की बात कर रहे हैं? विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। ये निश्चय हो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर, पिलर बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो, पिलर्स बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आप देखिए, साधन जो भी हैं, इवन बाबा ने कहा साइंस के साधन जो निकले हैं, या जो भी थोड़ा शरीर को कंफर्ट देने के लिए भी होती है चीजें, तो वो जो भी है, ये साधन सेवा के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अब आप देखिए, चाहे हम ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सेवा के लिए यूज हो रहा है ना। अभी ये भी है, परिस्थिति भी ऐसी है कि हम सभी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पॉसिबल हो जाए गैदरिंग करना, फिर भी हम समझें ये ज्यादा कंफर्टेबल है घर के कंफर्ट से आराम से बैठ के मुरली सुनो। मजबूरी है अलग बात है। अभी सेवा अर्थ यूज हो रहा है, आगे भी यूज किए जाएंगे, क्योंकि किसी की मजबूरी है, कोई नहीं आ सकता है उसके लिए। लेकिन ये अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है कि कहीं उसमें हम कंफर्ट में तो नहीं चले गए, ज्यादा आराम पसंदगी के लिए, कन्वीनियंस के लिए। कन्वीनियंस जो है ना, ये बहुत बड़ी माया का रूप है, क्योंकि कन्वीनियंस ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं दृढ़ता कमजोर हो जाती है। फिर पूरा ही धीरे धीरे करते करते वो मगरमच्छ है ना, पूरा उसके मुंह में चले जाते हैं फिर। तो इसलिए ये अटेंशन रखेंगे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी चलते हैं हम आज